दोस्तों जब रिजल्ट आता है ना, उस समय एक एक नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। मान लो आपके रिजल्ट में 299 नंबर आ जाए तो आप पर या उस लड़के पर क्या बीतेगी जिसका एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाए। और सोचिए एग्जाम में हम कुछ ऐसी गलतियां कर दें और हमारे 20 से 25 नंबर या उससे ज्यादा कट जाएं तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए एक बार ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको एग्जाम में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पेपर में कर देते हैं, जिससे अगर उनके अच्छे नंबर भी आने वाले होते हैं तो भी कट जाते हैं। हालांकि तैयारी वो छात्र भी किए रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेजर मिस्टेक की वजह से उनका नंबर कट जाता है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको एक्स्ट्रा में क्या क्या करना होगा जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर पा सके, कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉपी में लिख पाओ और ज्यादा से ज्यादा नंबर आसानी से गेन कर पाओ। और इस वीडियो को यहीं पर आप छोड़ देते हो तो इसका समय आप कहीं और बर्बाद कर दोगे, लेकिन लास्ट तक अगर आपने ये वीडियो देखा तो इससे आप बहुत कुछ सीख के जाओगे जो कि आपको एग्जाम में बेहतर बनने में मदद करेगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट आपको इसीलिए दिया जाता है कि 15 मिनट में आप पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ सके कि टोटल कितने सवाल हैं और कितने सेक्शन हैं, कितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं, कितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं, किस तरह से आपको लिखना है और किस किस टूल का आपको प्रयोग नहीं करना है। ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में दी हुई रहती है, इसीलिए इंट्रोडक्शन को पूरा अच्छे से पढ़े और क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़े। अब मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के लिए क्यों बोल रही हूँ, देखिए यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट छुपा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। जो टीचर हमारा क्वेश्चन सेट करता है ना, पेपर बनाता है, वो बहुत ही ज्यादा चालू होता है। वो क्या करेगा, हमारी बुक से क्वेश्चन को उठाएगा लेकिन उसे घुमा फिरा कर चेंज कर देगा। क्वेश्चन तो वही होगा लेकिन हमको पहचान पाना मुश्किल कर देगा। जैसा कि अगर आप मैथ्स में देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपने कितनी बार ही रिवाइज किया होगा, उसका आंसर भी आपको याद हो गया होगा। आप क्वेश्चन बोलो, हम आंसर बोल देते हैं, ऐसा छात्र तैयार कर लेते हैं, है कि नहीं। और इसी का फायदा वो टीचर उठा लेता है। हमें भ्रम में डालने के लिए वो क्वेश्चन को हमारी बुक से उठाएगा और उसमें डिजिट चेंज कर देगा। वो 10 की जगह पर 25 रख देगा, 20 की जगह पे 30 रख देगा। और जैसे ही हम थोड़ा क्वेश्चन पढ़े हमें लगता है कि ये तो वही क्वेश्चन है जो कि हमारी बुक का है, सेम क्वेश्चन है जिसको हमने कई बार सॉल्व किया है, और जल्दबाजी में हम उसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि उसमें कुछ चेंज है जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है और हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को 1 से 2 बार ध्यान से जरूर पढ़े। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसका आंसर लिखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब बात करें दूसरे नंबर पॉइंट की, जो क्वेश्चन आपको आता हो सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझको याद है, जिसमें आप 100% श्योर हैं, उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले सॉल्व करें, क्योंकि हमारे माइंड की एक फितरत होती है कि किसी चीज को जितनी जल्दी याद करता है उतनी जल्दी भूल भी जाता है। अगर आप शुरू में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने लगे जो थोड़ा बहुत याद है या बिल्कुल ही याद नहीं है, तो उसके चक्कर में जो क्वेश्चन आपको पहले से याद है उसे भी आप भूल जाएंगे। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप डिमोटिवेशन में भी फील कर पाएंगे। और अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है और इसके बाद बाकी के क्वेश्चन पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन वही पहले उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन आपको 100% याद है, तो उससे हमारे माइंड में पॉजिटिव माहौल बन जाएगा कि ये क्वेश्चन बन गया तो अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को 3 टाइप्स में सॉल्व करना होगा। फर्स्ट, जितना क्वेश्चन आपको आता है पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। दूसरा, जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है उसे सॉल्व करें। अब तीसरा, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं याद है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद है, तो उसको आप बना बना के सबसे लास्ट में सॉल्व करें। तो याद रखें कि टीचर को खुश करने का तरीका आपको आना चाहिए कि टीचर कैसे इंप्रेस हो और एग्जाम में हमें अच्छे से अच्छे नंबर दे। अब बात करें तीसरे नंबर पॉइंट की, डू नॉट ओवर राइटिंग फर्स्ट पेज एंड सेकेंड पेज। अब भैया ये क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। चाहे कॉपी में हमारा आंसर सही ही क्यों ना लिखा हो या फिर गलत, तो फर्क बहुत पड़ता है, लेकिन हमारे प्रेजेंटेशन का बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है।
हम सामने वाले को कितना इजी और स्पष्ट शब्दों में समझा सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। बहुत सारे छात्र पहले और दूसरे पेज में ही गलतियां कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपका पेपर खराब हो सकता है, क्योंकि कहा यही जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा। अगर हम फर्स्ट पेज में ओवर राइटिंग या आंसर गलत लिखते हैं तो टीचर के माइंड में पहले ही ये बात बैठ जाएगी कि लड़का एक एवरेज यानी कमजोर छात्र है, ये आगे भी गलती करेगा, और टीचर के माइंड में निगेटिव थिंक आपके बारे में बैठ जाएगी, जिससे आपका नंबर कटने का चांस रहता है। तो दोस्तों, निगेटिविटी का इफेक्ट कुछ ना कुछ तो पड़ता ही है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझकर आंसर को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करें कि टीचर को अच्छे से समझ में आए और इसका आंसर क्या लिखा है, ठीक है, वो अच्छे से टीचर को समझ में आए। और दोस्तों, हैंडराइटिंग का भी पेपर में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप हैंडराइटिंग सुधारना चाहते हैं तो आपको एक पेन का गैप देकर लिखना अभी से ही शुरू कर देना होगा। रोजाना 2 से 3 पेज जरूर लिखें। और दूसरी बात, बाई मिस्टेक गलती हो भी जाती है तो उसको आप काट पीट ना करें। अगर आपका कोई वर्ड गलत लिख गया हो तो उसे एक बार काट के आगे से लिखना शुरू कर दें। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी या फिर सोशल साइंस है तो गलत को काटे तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आगे से लिखना शुरू कर दें, क्योंकि काट पीट एक खराब इंप्रेशन आपके चरित्र पर डाल देती है और टीचर सोचता है कि ये कमजोर छात्र है, ठीक है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अब बात करें चौथे नंबर पॉइंट की, क्वेश्चन नंबर देना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आप क्वेश्चन नंबर देना भूल जाते हैं तो ये आपको सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इससे टीचर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है वो टीचर कंफ्यूज हो जाता है कि क्वेश्चन का कौन सा आंसर है और क्या हो सकता है, ठीक है, और वो परेशान हो जाता है, वो आंसर ही काट देता है और आपको 1 नंबर भी नहीं देता है। और क्वेश्चन को सीक्वेंस में बनाकर लिखे, ठीक है, जैसा कि आपने 20 नंबर के क्वेश्चन को फर्स्ट पेज में सॉल्व कर दिया और फर्स्ट पेज के क्वेश्चन को लास्ट पेज में सॉल्व कर दिया या बीच में ही कहीं लिख दिया तो इससे टीचर परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसे क्वेश्चन को ढूंढने में परेशानी होगी और वो कभी फर्स्ट पेज में जाएगा और कभी लास्ट पेज में। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। टीचर को आप जितना परेशान करेंगे उतना ही वो आपके नंबर काटेगा, ठीक है। तो इसका सोशियोलॉजिकल इफेक्ट आपके लिए खराब हो जाएगा। जब टीचर परेशान होगा तो आपका नंबर काटेगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसे एक सीक्वेंस में बनाने की कोशिश करें। और सेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ए सेक्शन का क्वेश्चन है तो बी सेक्शन में नहीं जाना चाहिए, और अगर सेक्शन नहीं है तो ऐसे में आप क्वेश्चन को क्रम संख्या में यानी कि एक आपको सीरियल नंबर डालकर लिखना है। अब बात करें 5वां, कॉपी को पूरा भरने की कोशिश करें। दोस्तों, ये हमारी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है और कितना समय हमारे पास बचा है इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने 80 नंबर का क्वेश्चन बना लिया जो कि आपको आ रहा है और 20 नंबर के ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे, लेकिन अगर आपके पास टाइम बचा है तो इस क्वेश्चन 20 नंबर के क्वेश्चन से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ जरूर लिखें, क्योंकि अगर लिखा रहेगा तो आपको कुछ ना कुछ नंबर तो जरूर मिलेगा। देखिए, कोई स्टूडेंट फेल क्यों होता है? कुछ लिखा ही नहीं रहता। अगर कुछ लिखता है तो वो बहुत ही कम लिखता है। देखिए, टीचर किसी का भी स्टूडेंट का दुश्मन नहीं रहता। अगर लिखा रहेगा तो वो भी कुछ ना कुछ अंक जरूर देंगे। जब लिखा ही नहीं होगा तो वो किस तरह से आपको नंबर देंगे? अगर वो आपको पास भी करना चाहे तो किस बेस पर लिखा रहेगा, तभी तो वो आपको पास कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो आपकी मेहनत पर आपको नंबर जरूर मिलेगा। अब कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि छात्र छात्राओं को फॉलो करनी होगी। पहली, एग्जाम में वॉच लेकर जरूर जाएं, क्योंकि अगर एग्जाम में एक मिनट की बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है। अगर आपके पास घड़ी रहेगी तो आप सचेत रहेंगे कि मेरे पास कितना टाइम बचा है और कितना क्वेश्चन अभी आपका बाकी है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है और पता ही नहीं चलता। तो आपको घड़ी तो रखनी ही है। बात करें दूसरे नंबर पॉइंट की, तो आपको कोई नया पेन लेकर नहीं जाना है। जिस पेन का यूज आप रोजाना आमतौर पर करते हैं उसी पेन को आपको लेके जाना है, क्योंकि ऐसे में आपकी हैंडराइटिंग पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तीसरी नंबर पॉइंट की बात कर ले तो आपको अपने दिमाग में टेंशन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। आपको अपना माइंड पॉजिटिव रखना है, नहीं तो निगेटिविटी आपका पूरा पेपर बर्बाद कर देगी और बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे अंक ला ही नहीं सकते। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी जो कि बोर्ड परीक्षा में आपको फॉलो करनी है, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी।